सभी को जय मसीह की। लूका 16:24 में लिखा है, नरक में आपको एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि नरक बहुत भयानक जगह है। नरक में आप प्यासे और भूख के मारे मरते रहेंगे, लेकिन आपको वहाँ न खाना मिलेगा, न पानी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप प्यास में तड़पते रहेंगे। और वहाँ की आग कभी नहीं बुझती, वहाँ का आग हमेशा जलता रहता है, क्योंकि जो कोई पाप करता है उसके लिए मृत्यु है। वो मृत्यु क्या है? एक नरक है। जो कोई पाप करेगा उसे नरक में डाल दिया जाएगा, क्योंकि नरक एक बहुत भयानक जगह है। मरकुस 9:43 में लिखा है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाया तो उसे काट डाल। परमेश्वर कहता है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाता है उसे तू काट डाल। यदि हमारा हाथ उस पाप की ओर जाता है, वह हमसे पाप करवाने की सोचता है, और उस हाथ को क्या करना है? काट फेंकना है। परमेश्वर कहता है, उन अंगों को तुम काट डालो जो तुम्हें पाप की ओर ले जाते हैं और पाप में डालते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है। क्योंकि यदि हम अपने हाथ से, अपने मन से, अपने तन से पाप करेंगे तो हमें उस नरक में डाल दिया जाएगा। क्योंकि यदि हमारा हाथ पाप करवाएगा तो हमें बहुत भयानक सजा मिलेगी, और उस भयानक सजा से हमें कोई नहीं बचा सकता। जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता, आग नहीं बुझती। नरक का आग हमेशा जलता रहता है, और उसकी लौ हमेशा उठती रहती है, उसकी लौ हमेशा उठती रहती है, और वहाँ का आग कभी नहीं बुझता, वहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता। जब आपको उस नरक में डाल दिया जाएगा, आप वहाँ रोएंगे, चिल्लाएंगे, दांत पीसेंगे, लेकिन आपके आवाज़ को और आपके ऊपर कोई दया नहीं करेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञा से, परमेश्वर के वचन से आप दूर हो गए थे। क्योंकि आपको बताया गया था यीशु मसीह बारे में, लेकिन आपने विश्वास नहीं किया। क्योंकि आपने वचन सुना कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह ही जीवन दे सकता है, लेकिन आपने उस प्रभु पर विश्वास नहीं किया, बल्कि आप इस संसार के पूरे कामों में खो गए जो हमें उस विनाश की ओर ले जाता है। लेकिन आपने परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि आप इस संसार के लुभावनी वस्तुओं में खो गए। परमेश्वर चाहता है कोई व्यक्ति नरक में न जाए, लेकिन मनुष्य उसमें आप ही जाना चाहता है। वह परमेश्वर के बातों को नहीं मानता, और वह अपने बातों को मानकर, इस संसार के बातों को मानकर, उस शैतान की बातों को मानकर वह गलत राह पर चलता है। परमेश्वर चाहता है कि एक भी आत्मा नाश न हो। लिखा 44 में, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता, आग नहीं बुझती। वहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता है, वहाँ की आग कभी नहीं बुझती, क्योंकि नरक एक बहुत भयानक जगह है। आप वहाँ चिल्लाएंगे, मुझे बचाओ, मुझे निकालो इस नरक से, इस आग से बचाओ, मुझे भूख लगी है, मैं प्यासा हूँ, लेकिन आपके बातों को कोई नहीं सुनेगा। परमेश्वर आप पर दया करेगा नहीं, क्योंकि जब आप जिंदा थे आपने परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के वचन पर आपने विश्वास नहीं किया, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमें जीवन देने के लिए आया था, हमें उद्धार देने के लिए आया था, लेकिन आपने उनके बातों पर, उनके वचन पर आपने ध्यान नहीं दिया। आपने इस संसार के मन भावनी वस्तुओं पर ध्यान दिया, जो हमें उस विनाश की ओर ले जाता है। हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह द्वारा ही हमें उद्धार मिल सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमें और आपको उद्धार दे सकता है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया तो आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको अवसर दे रहा है, आपको समय दे रहा है। वचन कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, परमेश्वर
उनको अपना बेटा मान लेता है और अपने बेटे के रूप में उन्हें स्वीकार करता है, क्योंकि आपने पाप करके, आपने परमेश्वर की बात न मानकर उनसे आप दूर हो गए थे। परमेश्वर फिर से आपको अवसर दे रहा है, आप अपने पापों को माने, अपने गलतियों को माने, आप परमेश्वर के पास हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको एक नया जीवन देगा, वही ही आपको उद्धार दे सकता है, क्योंकि वही मार्ग, सत्य और जीवन है। उसके अलावा आपको कहीं भी पापों से मुक्ति नहीं मिल सकता। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर लहू बहाया, उस क्रूस पर लहू बहाया मेरे लिए, इस संसार के हर एक व्यक्ति के लिए। यीशु मसीह का लहू बहुमूल्य लहू है, वह हमारे सब पापों को धोकर शुद्ध करता है। यदि आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को बसाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को बसाना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में जरूर आएगा और आपका जीवन उद्धार पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह वो है जो आपको उद्धार दे सकता है। परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। परमेश्वर कहता है कि जो अपने पाप को मान लेता है उसका पाप ढांप दिया जाएगा, उसके पापों द्वारा लेखा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उसने अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को, अपने पापों को मान लिया है। परमेश्वर उसके पाप को क्षमा कर दिया है। आपने यदि प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं, आपने परमेश्वर के बातों पर आपने ध्यान नहीं दिया और उनके वचन को नहीं माना, उनके वचन के अनुसार नहीं चला, तो परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि आपको मालूम है परमेश्वर का वचन हमें क्या कर रहा है, हमें क्या सिखा रहा है। आप जानते हुए भी उस परमेश्वर के वचन से आप अनजान हो रहे हैं, आप उससे दूर भाग रहे हैं, इस संसार में जा रहे हैं जो हमें नरक की ओर ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह हमें एक अवसर दे रहा है, क्योंकि जिस दिन से आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, आपको एक नया जीवन मिलेगा, आपको एक नया उद्धार मिलेगा और प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार दे सकता है। इसके अलावा आपको कोई भी उद्धार नहीं दे सकता।